हाय फ्रेंड्स मैं अमन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के कुछ पार्टिकुलर एंगल को देखेंगे कैसे निकालते हैं। इसमें आपको बहुत कम यानी कि साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू अगर पता रहेगा तो समझ जाइए कि आप सारे एंगल्स को अपने आप मतलब निकाल लीजिएगा कि किसका एंगल क्या होगा, किसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे आपको इस पूरे 6 को याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेट लगता होगा। चलिए देखते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का अगर वैल्यू पूछें तो ये आपका वैल्यू जो होता है ये 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का अगर वैल्यू बोले तो 1/2 होता है। उसी तरह साइन 45 डिग्री का अगर वैल्यू बोले तो 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। जैसे देखिए कि साइन थीटा का जो मतलब 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, 45 डिग्री का 1/√2 हुआ, 60 डिग्री का √3/2 हुआ और 90 डिग्री का 1 हुआ। तो इसमें पहले ये बता देते हैं कि साइन से कॉस को कैसे निकालेंगे। 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 0 डिग्री का वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। यहाँ से जस्ट मतलब यहाँ से ऐसे मतलब सीरियल वाइज ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर चले जाना है। इससे आपके कॉस का सारे वैल्यू पता चलते जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, इसके जस्ट 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जैसे कॉस ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो इसका 0 का 1 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री के इक्वल ही रह जाएगा 1/√2। और उसी तरह से अगर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पूछेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 डिग्री का अगर वैल्यू पूछेंगे तो इसके 0 डिग्री के इक्वल यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि साइन में ऐसे आया तो कॉस में ऐसे चले गए, इधर साइड से चले गए। ये आपका साइन और कॉस याद रहेगा। और एक वैल्यू और आपको याद रखना पड़ेगा, टैन का। अगर टैन का याद रहता है उसके बाद आपको किसी चीज़ के किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल को याद करना नहीं पड़ेगा। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये याद रखिएगा। और अगर इसका 1/2 है तो कॉसेक का हो जाएगा जस्ट अपोजिट, यानी कि 1/1/2 ऐसे रख रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा इसका वैल्यू 2। उसी तरह से 1/√2 है साइन में तो इसका √2 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से इसका 91 है तो इसका तो 1 ही रह जाएगा। साइन से इसका निकाल लिया, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक, तो जस्ट इसका 1 है तो ये 1 ही रह जाएगा। इसका √3/2 है तो ये उलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका 1/√2 है तो इसका √2 हो जाएगा। इसका 1/2 है तो ये उलट जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 0 है तो जिसका 0 रहता है तो 1 अपॉन, जब भी कोई कांस्टेंट नंबर अपॉन 0 करते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखिए एक आपको tan का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। tan जैसे 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और tan 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। अब देखिए tan का जस्ट अपोजिट कॉट हो जाता है, यानी कि इसका 0 है तो इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड। इसका 1/√3 है तो इसका जस्ट उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 को उलटिएगा तो 1 ही रह जाएगा। ये √3 है, √3 को उलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। इसका नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ पर नॉट डिफाइंड को उल्टा करना रहे तो वहाँ 0, और 0 को उल्टा करना रहे तो नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा। और इसी तरह से एक चीज़ और, अगर बाय द वे कि साइन आपको 0 डिग्री का वैल्यू पता है
और 30 डिग्री का वैल्यू पता है, तो इसको आप ट्रायंगल के भी माध्यम से निकाल सकते हैं ये, लेकिन क्या है कि आपको ये याद ही रखने में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल निकालिएगा तो उसमें आपको बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। जैसे ए बी सी ये आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये जैसे साइन 30 डिग्री का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा क्या लिखते हैं, पी अपॉन एच। तो साइन अगर 30 डिग्री रहेगा तो देखिए थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री कितना है वैल्यू दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है ना। तो देखते हैं ये इसके जगह अगर थीटा रहता तो इसके सामने वाले को पी बोलते, तो ये 30 डिग्री एंगल ही है। जब एंगल है तो इसके सामने वाला पी कौन हो जाएगा, 1, और एच कौन हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, एच का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 रूट। इसका बी का वैल्यू जो आपका निकल के आएगा ये √3। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। किसी भी एक ट्रायंगल में 180 डिग्री मैक्सिमम या मिनिमम जो भी समझिए ये होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो कोई भी ट्रायंगल जो है 180 डिग्री कंप्लीट एंगल बनाती है। तो ये 90 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर जब हम साइन 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कहने का मतलब यानी कि साइन थीटा, तो यानी कि इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, पी। तो यहाँ पर पी को 60 डिग्री के अकॉर्डिंग पी कौन हो जाएगा, √3, यानी कि √3। और इसके अकॉर्डिंग एच तो हमेशा 90 डिग्री के सामने ही वाले को बोलेंगे, तो 2, तो √3/2। देखिए यहाँ से भी हम एंगल को निकाल लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर साइन थीटा का पूरा एंगल